चलिए आज हम लोग प्रायिकता का भाग 3 देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 से लेकर के 22 तक पढ़ेंगे। ठीक है, और 12 से पहले हम लोग सिक्का पे आधारित प्रश्न पढ़े थे। लेकिन आज का जो क्लास है, मतलब भाग 3 जो है, इसमें हम सिक्के से भी संबंधित पढ़ेंगे, पासे से भी संबंधित पढ़ेंगे और ताश। इसमें तीनों टाइप का प्रश्न डाल दिया गया है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा ठीक दो पृष्ठ अर्थात पट आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। चाहे दो शीर्ष आवे या दो पट आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जब सोल्व करेंगे बाबू तो लिखेंगे सोल्व। यहाँ पे कहा दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया। दो सिक्कों को एक साथ क्या गया? तो लिखते हैं हम कि दो सिक्कों को उछालने पर संभावित एस दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, क्या क्या आवेगा? तो दो सिक्का के उछालेंगे बाबू तो हो सकता है कि सर दोनों पर हेड चलावे, हो सकता है कि दोनों पर टेल चलावे, हो सकता है कि पहला पर हेड और दूसरा पर टेल आवे, पहला पर टेल और दूसरा पर हेड आवे। दो सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणाम यही 4 गो आ सकता है। मतलब बोल सकता है, नीचे लिख सकते हैं कि कुल संभावित परिणाम या परिणामों की संख्या कितना होगा बाबू? 4। 1 2 3 4। अगर हम बाबू दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 4। संभव लिख देते हैं, यहाँ पे ज्यादा बढ़िया रहेगा। रुक जाओ। संभव परिणामों की संख्या कितना आ गया? 4। हमको क्या बोला गया कि इनकी संख्या तथा ठीक दो पृष्ठ आने की प्रायिकता, दो पृष्ठ आने की प्रायिकता। तो हमको पहले तो प्रायिकता के फार्मूला लगाना होगा। पीई का फार्मूला क्या होता है? तो ई के अनुकूल, हाँ, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, हो गया। अब हमको निकालना है क्या? तो दो पृष्ठ, मतलब दो, यहाँ बोला ना कि पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पट आने की, दो पट आने की प्रायिकता। तो भाई दो बार पट कब आ रहा है? दो बार पट तो यही नहीं आ रहा है, दो बार पट आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि दो पट आने की प्रायिकता, मतलब डबल टी आने की प्रायिकता पूछा। तो भाई डबल टी आने की प्रायिकता पूछा तो डबल टी कितना बार आ रहा है? एक बार। और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? तो बताइए आंसर कितना हो गया? 1/4। क्वेश्चन आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। फिर क्या कहा बाबू कि सर दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब दो सिक्का को उछालेंगे तो सेम प्रोसेस यही वाला आ जाएगा। हम दो सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा? एच एच टी टी एच टी टी एच, यही ना आएगा। पूछा क्या कि दोनों में से केवल एक शीर्ष, मतलब चित आने की प्रायिकता, दोनों में से केवल एक चित आने की प्रायिकता। हमसे क्या बोला गया? कम से कम क्या आना चाहिए? एक चित आना चाहिए।
तो एक चित कै बार आ रहा है बताइए हमको, कम से कम एक चित आना चाहिए। तो एक चित देखिए यहां और एक चित यहां है, तो कितना आया, 2 आया। अधिक से अधिक नहीं बोला, कम से कम 2 चित, तो इसको गिन लिए और हम इसको गिन लिए। तो बताइए 2/4 काटेंगे तो 1/2 आंसर हो गया। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर ये था 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब आइए 15 में। यहाँ पे 2 सिक्का से हट के हम लोग 3 सिक्का में आ गए, ठीक है। क्या कह रहा है कि सर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यहाँ लिखिए 3 सिक्कों को उछालने पर, है ना, 3 सिक्कों को उछालने पर, तो अब भाई 3 सिक्का को उछालेंगे तो संभावित परिणाम क्या क्या आएंगे? 3 गो हेड आएगा। अच्छा, हम लिखने का तरीका बताए थे कि 3 गो के कैसे लिखिएगा, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए। अब 1 2 3 4 लिखा गया। अब एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, ऐसे ही लिखते चल जाना है बाबू, हेड और टेल। अब एक बार टेल हेड और एक ही बार टेल लिखना है, समझ गए? एक बार हेड और एक बार टेल, ऐसे। अब सब देखिए यहाँ पे हम ला करके अटैच कर देते हैं टोटल। ये वाला तो ऑलरेडी अटैच हो गया है, ये वाला तो यहाँ पे लिखा हो, देखो लिखने का तरीका कभी नहीं गड़बड़ाइएगा इसे। ये वाला देखिए नहीं हुआ है, तो ये वाला हम लेकर चलाते हैं, यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे लाइन में इसका। चलिए उसके बाद हमको ये लाना है, ये हो गया है। 1 मिनट रुक जाओ, देखिए इसी को डायरेक्ट हम यहाँ पे लेकर चलाते हैं, लिखने में से ज़्यादा समय लग जाएगा, समझ गए? क्या बोल रहे हैं? हेडेड 2 जगह आ गया, इसका मतलब एक मिनट रुक जाओ, उल्टा लिखा गया क्या इसमें? हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल, ठीक तो है, हेड टेल हेड टेल, लेकिन हेड डबल जगह आ रहा है। चलिए हमको इसे नहीं लिखना है, तब दूसरा तरीका से, इसे नहीं सुटेबल कर रहा है ये। चलिए हेड हेड लिख दिए। चलिए अब दूसरा लिखते हैं हम यहाँ पे, टेल टेल और टेल हो गया, ये 2 हो गया। और क्या बनेगा? डबल एच बनेगा, टी बनेगा, फिर डबल टी बनेगा, डबल एच बनेगा, फिर और क्या बनेगा? टी एच टी बनेगा, है ना, एच। अच्छा यहाँ 4 को पड़ गया, यहाँ पे क्या बनेगा? एच टी एच। अभी तक कितना हुआ? 3 2 3 6 हुआ, अभी और बनेगा, क्या बनेगा? टी एच एच, ये नहीं कहीं बना हुआ है? टी एच एच कहाँ बना हुआ है? ठीक है, एच टी टी बना हुआ है, एच टी टी कहाँ है? एच टी और टी बना हुआ है, देखो नहीं ना बना हुआ है। 8 हो गया, गिन लीजिए। तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो भाई कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो रहा है? कोई दिक्कत किसी ने ना? संख्या कितना है? 8 हो गया। अब एक बार पहला में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग को फार्मूला भी लिख लेना होगा ना। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की
संख्या। अब यहाँ पे देखना, इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है यहाँ पे, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। पूरे छोटा हो रहा है ये, चलो पूरे छोटा हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम पहला बनाते हैं यहाँ पे बाबू। पहला के क्या बोला कि 3 पृष्ठ, 3 आने की घटना, 3 गो पृष्ठ आना चाहिए। तो बताइए 3 पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब क्या होता है? पृष्ठ का इंग्लिश क्या होता है? बोलो। पृष्ठ की इंग्लिश पट होता है। फिर देखो क्या होता है? पृष्ठ का इंग्लिश होता है टेल, ठीक है। पृष्ठ या पट उसी को बोला जाता है। एक चीज माइंड में हटा लो पहले, हम जिसको पृष्ठ बोलते हैं उसी को हम पट भी बोलते हैं और उसी की इंग्लिश में हम टेल बोलते हैं। तब क्या बोला गया? 3 पृष्ठ आने की प्रक्रिया। तो भाई 3 गो टी कहां नजर आ रहा है? बस यही तो नजर आ रहा है, 3 पृष्ठ ही ना है। तो 3 पृष्ठ की प्रक्रिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/8। फिर दूसरा नंबर पर क्या बोला गया आपको? ठीक 2 शीर्ष, मतलब चित, मतलब हेड है ना, 2 हेड। तो 2 हेड कहां कहां आ रहा है? चलिए 2 हेड की चर्चा कर ले हम लोग। तो भाई 2 हेड यहां आ रहा है, 2 हेड यहां आ रहा है, 2 हेड यहां आ रहा है, और कहीं पे आ रहा है। तब क्या हो जाएगा? 2 हेड बोला गया ना, तो 2 हेड आने की प्रक्रिया कितना? 3/8। फिर आगे क्या बोला गया तीसरा नंबर पे? कम से कम 2 शीर्ष, शीर्ष मतलब हेड ही है ना, कम से कम। तो कम से कम 2 शीर्ष कितना पे है बताइए हमको? है कम से कम 2 शीर्ष। तो भाई इस पर तो 2 शीर्ष ही है, इस पे भी 2 शीर्ष है, यहां भी 2 शीर्ष है, और यहां भी 2 शीर्ष है। इसका मतलब कम से कम, यहां लिखना होगा डायरेक्ट, कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रक्रिया। 4 बटा कट गया तो 1/2। चलिए चौथा नंबर पे आइए। फिर क्या बोला? कम से कम 1 शीर्ष आने की घटना। तो कम से कम 1 शीर्ष कहां आ रहा है? तो भाई कम से कम 1 शीर्ष यूं है, यहां भी 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 है, और यहां भी है। कितना जगह पे आया? हाँ, कम से कम कितना बाबू? 1 शीर्ष आने की प्रक्रिया 7/8। बताइए इस टेबल में या प्रश्न में कुछ को समझने में दिक्कत? आगे सबको समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो बोलिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग आएंगे। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है। चलिए पहले तो 2 पासा को एक साथ फेंकना है हमको। 2 पासों के एक साथ फेंकने पर सबसे पहले पता ही क्या आएगा? एक आएगा और एक आएगा है ना, उसके बाद 1 2 आएगा, उसके बाद 1 3 आएगा, उसके बाद 1 4, 1 5 और 1 6 आ गया। अब देखिए कहां से आएगा? 2 1 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा और 2 6 आएगा। उसके बाद देखिए 3 1 आएगा, 3 1 आएगा बाबू, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 3 6। उसके बाद आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4
4 5 4 6, उसके बाद आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये आखिरी हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न हम बनाने के यहाँ से प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहा कि ऊपर आने वाले अंकों का अंतर एक होने की घटना, तो पहले सबसे बढ़िया है कि पहले फार्मूला लिख दो, ठीक है। जैसे बार बार हमको फार्मूला क्यों लिख देते हैं हम लोग, पी, मतलब बार बार हमको फार्मूला नहीं लिखना पड़े, इसीलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या। हो गया। अब समझना, हम एक एक करके यहां बना देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां पे देखो, अब क्या होगा, पीई मान लिए ना, एक बना रहे हैं, तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर एक होना चाहिए। ऊपर आने वाले अंकों का अंतर, तो भाई अंकों का अंतर एक होगा तो कौन कौन होगा गिनना होगा, क्योंकि इसका अंतर तो 0 होता है, अब इसी का अंतर एक होता है। देखो इसका अंतर एक है कि नहीं है, तो लिख दिए यहां पर ही हम 1 कॉमा, या डायरेक्ट गिन लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ शॉर्ट में हम अगर बनाना चाहें बाबू, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंकों का अंतर, मतलब ऊपर अंकों का अंतर एक आने की प्रैक्टा। शॉर्ट में लिख दे, किसी को दिक्कत। ऐसे क्या होगा कि सबको उठा के हमको वहां लिखना पड़ता है, जिससे समय हमारा ज्यादा चल जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दिए कि हमको क्या पूछा, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर एक, तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर एक की प्रैक्टा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको गिनेंगे, और अंतर किसका एक है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 3, ये सब का अंतर है 1। फिर बताइए एक अंतर किसका है, यहाँ पे है, एक अंतर यहाँ पे है, और एक अंतर कहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एक अंतर। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा एक अंतर आपको, उसके बाद 4 5 के पास मिलेगा, 4 3 के पास मिलेगा, फिर उसके बाद 5 3 के पास नहीं जी, 5 4 के पास मिलेगा, उसके बाद बोलिए 5 6 के पास मिलेगा, 6 5 के पास मिलेगा, और मिलेगा तो गिन लेंगे। इसमें एक ही को मिला ना, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ, 10 हुआ है। फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी की दिक्कत है यहाँ पे, गिन लिए तो कितना आया, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होता है, 36। यहाँ नहीं लिखे थे लेकिन लिख लेना, कुल संभव परिणामों की संख्या 36, 2 पास हमें। अब काट देंगे तो 5 बटा 18 कटेगा तो कितना आएगा, 5 बटा 18, इतने आंसर देते हैं। देखिए तो देख लीजिए, हो सकता है कि आप लोग से क्या हो सकता है कि गिनने उनने में गलती कर सकते हैं। 5 बटा 18 देता है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, दूसरा क्या करा, ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 होना चाहिए। क्या लिखिए, ऊपर आने वाले अंकों का योग कितना बोला, 8 होने की प्रैक्टा, तो कुल तो 36 होना ही है ना। अब अंकों का योग 8 होना चाहिए। चलिए इरेजर लेकर पहले इसको हटा देते हैं हम, इसे गिनने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा आप लोगों को। अब देखिए बाबू
किसको जोड़ने से 8 आता है? तो हम देखिए किसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इसमें तो किसी को जोड़ने से 8 आएगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप 2 और 6 को जोड़िएगा तो 8 आएगा। फिर यहां पे आ जाएंगे आप 3 5, उसके बाद 4 4 5 3 6 2, बस देखो यही आएगा 8 जोड़ने से। देख लीजिए आप, और किसी के जोड़ने से 8 आता है का? नहीं नहीं, गिनो 1 2 3 4 5, 5 बटा 36 हो गया। देख लो, किसी की दिक्कत है यहाँ पे? और किसी भी संख्या को जोड़िएगा तो क्या 8 आने वाला है? नहीं आएगा। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि समझने में आपको बड़ा आसान होगा। चलिए अब दूसरा में क्या बोला? ऊपर आने वाले अंकों का योग 5। तीसरा प्रश्न, ऊपर आने वाले अंकों का योग कितना होना चाहिए बाबू? भाई 5 होना चाहिए, बटा में तो 36 रहना ही रहना है। अब किसको जोड़ने से हमारा 5 आता है? तो 4 1 3 2 2 3 3 2 आ गया, 4 1, यही से आएगा बस। देख लीजिए, और किसी जोड़िएगा तो 5 नहीं आएगा। देख लो, यही आएगा 4 को, 1 2 3 4, तो 4 बटा 36 काटेंगे तो बाबू 1 बटा 9। ऐसे इसका हम ट्रिक भी बताए थे। अगर आप ट्रिक के लेवल बनाना चाहते हैं ना योग वाला, तो बड़ा आसान से बना सकते हैं। देखो ऐसे हो गया। हम इसको जोड़ते तो पता है कितना आता है? 2, इसको जोड़ेंगे तो 3, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 4, इसको जोड़ेंगे तो 5, इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा ना, इस सबको जोड़ेंगे तो, और इसको जोड़ेंगे तो देखो सबको जोड़ने से 7 आएगा। थोड़ा सा लाइनिंग अच्छा से नहीं लिखा हुआ, इसमें आगे पीछे हो सकता है आपको। इसको जोड़ने से 8 आएगा, इसको जोड़ने से 9 आएगा, और इसको जोड़ने से 10 आएगा, और इसको जोड़ने से 11, इसको जोड़ने से 12। यहाँ आप लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हमको क्या बोला कि सर ऊपर आने वाला अंकों का योग 5 होना चाहिए। अंकों का योग 5 गिन देते, 1 2 3 4, 4 बटा ऊपर आने वाला अंकों का योग 8, तो 8 तो देखिए कहां पर क्या ऊपर आता है? 1 2 3 4 5, 5 बटा 36 हो गया नहीं। अब क्या बोलता? ऊपर आने वाला अंकों का योग 13 होना चाहिए, तो 13 आएगा किसी को जोड़ने से। तो यहां लिख दीजिए चौथा नंबर पे कि अंकों का योग 13 है ना, तो 0 बटा 36 काटेंगे तो 0। क्या बोला? ऊपर आने वाले अंकों का योग 12 या 12 से कम, तो भाई 12 अब 12 से कम कई को आएगा? 36 को आएगा। मतलब इसको जोड़ेंगे तो 12 से कम में आ रहा है, केरो भी जोड़ेंगे तो 12 से कम में ना आएगा। बोला 12 और 12 से कम, इसका मतलब 36 बटा काट दिए तो 1। यहाँ लिख दीजिएगा, शॉर्ट में हम लिखे नहीं, यहाँ पे लिखिएगा 12 या 12 से कम क्या चीज? योग। यहाँ लिखना होगा, पूरा विस्तार से समझाना होगा उसको कि अंकों का योग 12 या 12 से कम, अधिक नहीं, 12 या 12 से कम का हुआ। इसमें किसी का दिक्कत है तो बोलिए। हो गया क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर पास होगा तो यहीं से कॉपी कर देंगे। और 2 पासा है सेम, यहाँ से कोई बार बार लिखने हम लोग जरूरत है नहीं, यहीं से तुरंत उठा लेंगे पूरा टेबल्स को। चलिए उठ गया, यहाँ लेकर चले आते हैं इसको, समय भी बच जाएगा इसे। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ? ये 2 पासा है, कुल संभव परिणामों की संख्या 36 होता ही है। लिख दो यहाँ पे साइड में, कुल संभव परिणामों की संख्या 36। कह रहा है 5 किसी भी पासा पर नहीं आएगा, इसकी प्रयोक्ता निकालना है। पहला प्रश्न क्या बोला? 5 किसी पासा पर नहीं आने की प्रयोक्ता। तो 5 नहीं, किसी भी पासा पर 5
नहीं आवे तो ऐसा गिनना है बाबू। तो 5 किस पर नहीं आ रहा है, देखिए इस पर आ रहा है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एक इसमें आ रहा है 20 हो गया, इसमें भी आ रहा है 21 22 23 24 25। देखिए कि 5 किस में नहीं, तो क्या को ऐसा गिनती आ गया 25, अब बट्टा में 36। फिर क्या बोला 5 कम से कम एक पासा पर आवे के चाहिए। क्या बोला परेखता निकालना है बाबू, 5 कम से कम एक पासा पर भी होना चाहिए। अब बताइए कि 5 देखिए यहां भी है, 1 गिन के बताइए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ना होगा, 11/36 हो गया आंसर, 11/36 दे रहा है ना, देख लो गिनने में कभी गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, फिर क्या बोला 5 दोनों पासा पर आवे चाहे, तो बस ऐसा कंडीशन एक गो है, यही है 5 दोनों पासा पर भी, मतलब पहला पासा दूसरा पासा दोनों पे 5 आवे चाहे, तो ऐसा कंडीशन कितना है, एक है। क्या यहां पे लिखे कि 5 दोनों पासा पर आने की प्रयकता होगा 1/36 हो गया, ये कंप्लीट। यहां तक पासा से रिलेटेड जो है वो लगभग प्रश्न आपका यहां पे समाप्त हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अच्छा पासा तक किसी का दिक्कत है तो बोलिए। ये सब प्रश्न ऐसा नहीं लग रहा है कि हार्ड लग रहा है, देखो बहुत इजी है, लेकिन प्रश्न को बका के नहीं बनाना है हम लोग को, एकदम अस्थायी से पढ़ना है, समझना है क्या कह रहा है, उसके बाद प्रश्न का डीलिंग करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है एक थैला में 3 लाल 7 काली गेंद है। चलो लिखते हैं पहले, एक थैला में, यहां लिख दो पहले लाल गेंद, लाल गेंद कितना है बाबू 3। चलिए काली गेंद भी है थैला में, काली गेंद कितना है 7, बस यही 2 गेंद है थैला में। मतलब पूछा जाए कि कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 10, क्योंकि थैला में तो 10 ही गेंदा है, जिसमें से 3 गो लाल और 7 गो काली गेंद। प्रश्न क्या पूछा कि लाल होने की प्रयकता, यहां देखिए ऐसे भी हम बना सकते हैं। पहला प्रश्न ऐसे लाल लिख दिए ना, तो यहां पे हम लिखते हैं जो ई के अनुकूल, वहां लिख सकते हैं लाल के अनुकूल, लाल के अनुकूल, अनुकूल गलत लिखा गया, परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। हम देखो बार बार ये कहा लिख देते थे ताकि हमको फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन मुख्य रूप से अगर बनाइएगा एक प्रश्न को तो ऐसे ही बनाइएगा। तो लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 3, और कुल संभव परिणामों की संख्या 3/10। इसी में देखिए और क्या बोला, फिर क्या बोला आगे काली होने की प्रयकता, मतलब दूसरा नंबर पर क्या बनाना है, तो क्या लिखना है काला के अनुकूल, या काली है तो काली के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव, तो काली के अनुकूल परिणामों की संख्या 7 और कुल संभव परिणामों की संख्या 10, तो 7/10 हो गया। किसी की दिक्कत है यहाँ पे 17 नंबर वाला। चलिए 18 वाला में देखते हैं हम लोग। 18 भी इजी है, ऐसा नहीं बोला गया। एक थैला में 6 उजली और 9 लाल गोली है। चलिए बनाते हैं। एक थैला में उजली गोली है, गोली की संख्या कितना है 6, और लाल गोली की संख्या, लाल गोली उल्टे से लिख देते हैं, लाल गोली की संख्या 9।
तो कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया? 15। अब निकालनी है हमको पहला प्रश्न में, इसमें कै प्रश्न? 2 प्रश्न दिया है। हाँ 2 प्रश्न। उजली गोली, कौन गोली? तो उजली, तो क्या लिखिएगा? उजली गोली के अनुकूल, गोली के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या। रुको इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं हम, अब बार बार लिखना नहीं पड़ेगा हम लोग को। तो बताइए अब उजली के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है और कुल कितना है? भाई काटोगे तो कितना आएगा? 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, मतलब 2/5 हो गया प्रयेक्ता। एक और प्रश्न इसमें होगा, है ना जी? चलिए तो यहाँ दूसरा के यहाँ बना देते हैं बगल में। क्या बोला? लाल गोली के प्रयेक्ता ने, तो P देकर लाल लिख दे यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा? छोटा हो गया ये, लेकिन ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं। यहां लिख देना होगा लाल गोली के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। फॉर्मूला तो लाल के अनुकूल कितना है? 9, और कुल कितना है बाबू? 9/3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 मतलब आंसर 3/5 हो गया। बोलिए यहाँ पे किसी का दिक्कत इस 18 वाला प्रश्न समझने में? चलिए 19 भी देखो इजी है। कह रहा है कि फटे हुए ताश की एक गड्डी से, फटे हुए ताश की, तो भाई ताश की गड्डी में यहां लिख दो पहले, एकदम बिना बनाए से पहले लिख दो कि कुल संभव परिणामों की संख्या। बताओ बउआ ताश में कितना होता है? 52 पत्ता होता है। ताश की गड्डी में से ये दृच्छा एक पत्ता निकाला गया। इस पत्ते के लाल पान किसकी प्रयेक्ता पूछा बाबू? लाल पान। तो यहां पे फार्मूला लिखना होगा ना आपको कि लाल पान के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की। तो बताओ बाबू ताश की 52 गड्डी में लाल पान कै गो होता है? 13 गो। अब बटा में 52 कटेगा तो 4 मरते, मतलब 1/, कितना आंसर आ गया? पहला बना दिए। अच्छा इसमें 4 गो दिया है ना। चलिए दूसरा बनाते हैं हम लोग। फिर क्या बोला? काला पान का इक्का किसकी प्रयेक्ता बोला? काला पान का इक्का होने की प्रयेक्ता। तुरंत फार्मूला लगानी है आपको। काला पान की इक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो कितना होता है? काला पान में इक्का कई गो होता है? एक ही गो ना होता है। और कुल संभव परिणामों की संख्या 1/52। चलिए अब अगला प्रश्न आइए तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है बाबू? लाल का बेगम, लाल का बेगम नहीं लिखे ना, बेगम लिख देते हैं। हाँ बेगम। तो बताइए कि सर लाल के बेगम कै गो होता है? लाल के बेगम बताइए।
लाल का बेगम बताइए कै गो होगा? 3 गो। हाँ जी, लाल के बेगम कै गो होता है? बोलो जल्दी। अरे लाल का बेगम, ठीक है, लाल का बेगम कै गो होता है? अरे ताश के पत्ती में 4 गो बेगम होता है, 4 गो ना बेगम होता है। लाल का बेगम होता है, काला का बेगम होता है, ठीक है। पत्ती को 2 भाग में बांटे, एक काला और एक लाल में, तो लाल में बेगम कै गो आएगा? 2 गो आएगा। काला बेगम कै गो आएगा? और लाल पान के बेगम बोल देता तो एगो, ठीक है, लाल पान नहीं बोला यहाँ पे। तो 2/52 कट गया तो 1/26 हो गया। चलिए चौथा प्रश्न यहाँ बना रहे हैं हम। 1/10 होने की प्रयुक्त, हाँ ने, मतलब दहला होने की प्रयुक्ता। एक 10 के अनुसार बताइए कि 1/10 कै गो होता है पत्ता में? 4 गो होता है। और कुल संभव 52 कट गया तो 1/13। कुल पत्ता में 1/10 कै गो होता है? 10 जो होता है 4 गो ना होता है जी। लाल पान के, काला पान के, चिड़ी के और ईंट के, ठीक है, इसी 4 गो का होता है। अब फिर क्या बोल रहा है कि फटे हुए ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया। तो पहले जानते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बउआ? 52। तो प्रयुक्ता क्या निकालना? इक्का होगा, इक्का होगा, पहला में निकालना है इक्का, इक्का लिखना होगा यहां पर। अब बताइए कि पत्ता में इक्का के अनुकूल, यहां लिखना होगा फार्मूला। इक्का के फार्मूला तो कॉपी किए हुए थे ना जी। इक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या बताइए। ताश की गड्डी में इक्का का एगो होता है, 4 गो। कुल संभव परिणामों की संख्या काटेंगे तो 1/13। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, क्या फिर बोला गया? इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं होने की प्रयुक्ता। तो बता बाबू, इक्का नहीं होगा, इक्का यहां लिखना होगा फार्मूला में। इक्का नहीं होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा? 48। भाई इक्का 4 गो होता है तो कै गो पत्ती इक्का नहीं होगा? 48 गो नहीं होगा। कुल कितना होगा? 52। अब काट दीजिए इसको। 12/13 हो जाएगा। हाँ, 4 से काटेंगे तो। चलिए और आज के आखिरी प्रश्न, ठीक है। अच्छा 22 तक की था ना? 22 तक बताए, चलिए ठीक है। किसी बक्से में 100 नारंगी है, 100 15 नारंगी, लिखिए खराब नारंगी, खराब नारंगी, खराब नारंगी कै गो है? अब बक्सा में कितना है, कै गो? तो अच्छा नारंगी तो भी होगा, अच्छा नारंगी कै गो हो जाएगा? तो 100 में से हम 15 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 85 नारंगी अच्छा होगा। और कुल नारंगी की संख्या, तो भाई कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया बाबू? 100। क्या बोला गया कि नारंगी सही होने की प्रयुक्ता, नारंगी सही होने की प्रयुक्ता। तो फार्मूला लगा दें यहाँ पे, क्या हो जाएगा? सही होने
नारंगी शाही यहाँ लिख देते हैं। नारंगी शाही होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना? और कुल संभव परिणामों की संख्या 85/100, मतलब काट दीजिए इसको, आगे आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए आखिरी प्रश्न आज का। किसी लॉटरी के 500 टिकटों की एक गड्डी है, 500 की टिकट का गड्डी है, जिनमें से 10 टिकट पर उपहार है, मतलब 10 गो टिकट पर प्राइज लिखल है। ठीक है, 10 टिकट पर क्या है? तो पहले देखिए कि कुल गड्डी कितना है, कुल टिकट कितना है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा भाई? संख्या कितना? 500, और जिस पर 10 गो पर क्या है? उपहार। तो गड्डी से यदृच्छा निकाले गए टिकट पर उपहार होने की प्रयोक्ता, किसकी प्रयोक्ता पूछा? उपहार होने की प्रयोक्ता है ना। तो उपहार होने की प्रयोक्ता के बात करें तो भाई उपहार कई गो पर होएगा? उपहार होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 10 गो पर उपहार है, कुल संभव परिणामों की संख्या 500, 0 से 0 कट गया, आंसर 1/50। तो आज का जो क्लास था इसमें हम लोग कई तरह का प्रश्न देखे, सिक्का, पासा, ताश, साथ में हम लोग गोली पे आधारित प्रश्न, लाल गेंदा, उजली गेंदा, काली गेंदा पे हम लोग प्रश्न देखे। आज का जो क्लास था जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का मिलाप हुआ था। ठीक है, अब आज के बाद 2 दिन का इसका और क्लास बचा हुआ है। ठीक है, 2 दिन और चलेगा, सजा खत्म होने के तो 1 दिन में भी खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 दिन में खत्म करेंगे इसको, समझ गए। तो आराम से हम लोग के शनिवार तक के ये प्रयोक्ता का जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितना हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं उससे कई गुना घरे बैठ के अपने से बनावे के प्रयास कीजिए, नहीं तो यहाँ सिखाएंगे और पीछे से भूलती चल जाइएगा आप लोग। ये एकदम माइंड में हटा लीजिए कि मैथ सीखना है तो घर में बैठ के बनाना पड़ेगा, तभी सीखिएगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मैथ पढ़ने से। फिर आपको हम बार बार कहते हैं, जो बच्चे सिर्फ बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जीनियस करियर पॉइंट के पूरे टीम 2 नवंबर के क्रैश कोर्स लेकर के आ रही है। तो हो चुका आगाज रन में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी के होगी जिसका संघर्ष जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर लेकर जाएगा। यदि बच्चे आप क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, पहला ऐसा चैनल है जहां पे आप देख रहे हैं स्कोर एबव 95%, स्कोर एबव 95% क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप आइए जीनियस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा सब्जेक्ट अलग अलग शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जहां पे लाइव स्ट्रीम की पूरी व्यवस्था किया गया है, जहां पे आपको डिजिटल बोर्ड, वेबकैम, ये कई अन्य टेक्निकल के माध्यम से आपको हर एक प्रकार के जो प्रश्न का डिस्कशन होगा उसको किया जाएगा, जो कंफ्यूजन होगा उसको दूर किया जाएगा, जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत कर ले जाएगा। और उतना ही व्यवस्था नहीं किया गया मेरे दोस्त, यहाँ पे आप देखेंगे डेली ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट, डेली सब्जेक्टिव डिस्कशन क्लासेस लाइव स्ट्रीम के साथ आपको, जहाँ पे यूट्यूब पर फ्री ऑफ क्लास दिया जा रहा है। तो यूट्यूब चैनल को शेयर करें, आगे बढ़ाएं, दोस्तों के साथ जुड़ें। और इतना ही नहीं, आपको अलग अलग चैप्टर जो है अलग अलग क्लास में उसका डिस्कशन किया जाएगा, जहां पे ऑब्जेक्टिव का पूरा डिस्कशन अलग अलग टीचरों के माध्यम से होगा। तो आप अगर क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, इस आगाज में जुड़ना चाहते हैं, तो आइए इसमें जुड़ने का प्रयास कीजिए। हालात चाहे जैसी भी हो, धड़कनों में नशा जीत की होना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत की होनी चाहिए। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों के आंखों में आंखें डालकर कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आप अगर बोर्ड एग्जाम की औकात दिखलाना चाहते हैं तो आइए जीनियस करियर पॉइंट के चैनल पे और पूरा कीजिए अपने माता पिता के सपने को, क्योंकि आपके माता पिता के सपने को आगाज करने के लिए 95% से ऊपर मार्क्स लाने के लिए जीनियस करियर पॉइंट का पूरे टीम जो है आगाज रहेगा, आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।